Yes, good morning children, class 9-10. So आज फिर I am there with you with the next video of modals itself, and just listen one thing why I am going in detail कि आज आपके पास एक डाटा कलेक्टेड रहेगा ना, तो when school will reopen we would be here together and with this collected data it would be easy for us to discuss in the class और easy हो जाएगा रिहर्सल रिवीजन करने के लिए। इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं और नोट्स लिखवाते हैं। वैसे अगर क्लास नॉर्मल चलता तो 2 से 3 क्लास में खत्म कर देते 40 मिनट्स, बट इट्स वीडियो ना, तो इट विल टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम, सो डोंट गेट फेड अप। आप लोगों को ध्यान से इसको पढ़ना है, सुनना है, बस गौर से सुनिए, दैट्स ऑल। और एक बार रिवीजन करने के लिए गो थ्रू कर जाइए, वो गेट डन, एंड दैट टू ये भी जो करेंगे विद सीरियसनेस। तो आइए मॉडल्स में ही पिछले 4 जो हमने किए, व्हील शैल, उसके बाद आई थिंक वुड और शुड। आज जो वी आर गोइंग टू डू इज यूज ऑफ कैन। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैन? मॉडल्स में कैन का क्या यूज होता है? अनगिनत, कोई नई बात आपके लिए नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग कि इसका एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सारे वर्ड्स अब आप सारे स्टूडेंट्स वाकिफ हो चुके हैं, फेमिलियर हो चुके हैं आप। तो अब इसको अंडरस्टैंड करने में इजी होगी। कैसे? ऐसे। यूज ऑफ कैन। कैन इज यूज टू शो पावर, एबिलिटी, नेचर, पॉसिबिलिटी, परमिशन। और सारे शब्द, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे वर्ड्स का शुरुआत था, तो आई हैड रिटन इन हिंदी ऑल्सो। अब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते अब हैबिचुअल हो गए होंगे आप कि अब हर वर्ड का हिंदी लेंगे तो जगह भी कंज्यूम ज्यादा करेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम आपके पास नोट्स आ जाए इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन पीसेस। तो इसीलिए मैंने हिंदी मीनिंग नहीं दिया है, एंड आई थिंक ऑल आर फेमिलियर विद ऑल दीज वर्ड्स। तो यूज ऑफ कैन में पहला है वो है कि पावर, एबिलिटी, नेचर, पॉसिबिलिटी, परमिशन को शो करने के लिए सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। एंड हाउ इट इज यूज? तो हर टॉपिक को बताने के लिए देयर इज एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल टू शो पावर, पावर दर्शाने के लिए, प्रिंसिपल कैन ग्रांट फी कंसेशन। यस, वो प्रिंसिपल एक अथॉरिटी के हेड होते हैं, तो फी कंसेशन देने का उनका पावर होता है, अथॉराइज्ड है वो, एंड अथॉरिटी हैज गिवन हिम द पावर ऑफ दैट, हिम और हर। तो इसीलिए प्रिंसिपल कैन आ गया यहां पर। गॉट इट? दूसरा है एबिलिटी, योग्यता, क्षमता। तो आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, इस बंडल को मैं उठा सकता हूं, मैं शो कर रहा हूं कि आई कैन डू दिस, और ये मेरी एबिलिटी। तीसरा नेचर, अब लोगों का नेचर भी होता है, तो उस पर अगर बात करें, कम्युनिकेशन करें, तो हाउ यू कैन से दैट दे कैन इंसल्ट यू, यानी कि उनका कैरेक्टर है, नेचर है, वो आपका इंसल्ट कर सकते हैं। इसीलिए किसी के नेचर को दर्शाने के लिए भी कैन का यूज आप कर सकते हैं, दे कैन इंसल्ट यू। नेक्स्ट, नेचर के बाद आती है पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना। तो एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, यस दैट इज पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन ही शायद ऐसा हो, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, तो इसलिए कैन का इस्तेमाल अगेन फॉर पॉसिबिलिटी यूज किया। फिर परमिशन, यू कैन गो होम, परमिशन मिल गई आपको, आप जा सकते हैं घर, तो कैन का इस्तेमाल एक और देखा हमने फॉर परमिशन ग्रांटिंग ऑल्सो, तो परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया है। और इसमें से आपने देखा कि कैन अलग अलग मोड में इस्तेमाल किया गया। अब बारी आती है कुड, और जानते हैं सारे बच्चे मैक्सिमम यूज हम करते हैं हम आप, लेकिन उतना फोकस नहीं करते कि अच्छा मॉडल्स के इस रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी जा सकते हैं। हाँ, हमने भी कई बार, नहीं अक्सर लेकिन कई बार आपस में फ्रेंडली कम्युनिकेशन इंग्लिश में की है, तो हम मॉडल्स के यूज कर जाते हैं, है ना? तो उसी का थोड़ा सा डिटेल है ये। अब आते हैं यूजेस ऑफ कुड। कैन किए हैं तो कुड आ जाते हैं, देखने से नजर आ रहा है, मैंने लिख दिया, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का ही पास्ट कुड होता है। और उसका एग्जांपल दर्शाते हुए, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड टीच हर। आस्क्ड बता रहा है पास्ट, उसने पूछा पास्ट टेंस में, इफ आई कुड टीच हर, कुड का इस्तेमाल पास्ट के रूप में किया गया, पास्ट सेंटेंस में किया गया, इस तरह से। दूसरा है कि इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट पावर, इसमें भी आ गई पावर, कहीं ना कहीं देखे होंगे, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सारे के सारी चीजें लेकिन पास्ट में दर्शाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, पास्ट में। और वो कैसे पास्ट में? आप ये टेंस नहीं है, ये टेंस, इसको कंफ्यूज मत होना कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, नहीं, कोई वर्ड बताएगा जो पास्ट में हुई हो बात, बस ये इंडिकेशन है फॉर द पास्ट के लिए। जैसे कि आई टोल्ड दैट आई कुड फाइट विद हिम, है ना, आई कुड। तो ये क्या दर्शाया?
ये कुड दर्शाया पावर, कब का, पास्ट का। कैसे पता चला पास्ट का? अरे टोल्ड लगा है ना, मैंने कहा था, तो इसीलिए। दूसरा है आपका एबिलिटी। एबिलिटी कैसे दर्शाते हैं? ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, अगेन पास्ट में चले गए, यानी कि उस टॉपिक की बात, आप उस समय की बात आप कर रहे हो। क्या? जब वो बच्चा था ना, वो तो दौड़ सकता था। ही कुड रन, कैसे दौड़ सकता था? फास्ट। फास्ट के बारे में फिर उसके बाद आती है पावर हो गया, एबिलिटी हो गया, पॉसिबिलिटी की। इफ ही हैड मनी ही कुड बाई ए कार। ये दर्शाया कुड आपका क्या, कि भाई पॉसिबिलिटी, संभावना, या उसके पास पैसा रहता ना तो कार खरीद लिया होता। अंडरस्टूड हो रहा है? ये भी पास्ट की बात है। सो इस वे में आपने पावर, एबिलिटी, पर पॉसिबिलिटी उसमें भी बताया, इसमें भी है, लेकिन ये थोड़ा सा पास्ट सेंस में जाते हैं, वो पूरा आपका प्रेजेंट में है, जो कन्वर्सेशन प्रेजेंट की होती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कुड का ही एक और यूज। मैंने लास्ट में थोड़ा सा जगह बचा लिख दिया ताकि वो वहां पे आ जाए एक सेक्शन में। वो ये है, इट इज ऑल्सो यूज टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट एंड कंडीशन। पोलाइट रिक्वेस्ट एंड कंडीशन, दो बातों को और दर्शाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे? कुड आई यूज योर टेलीफोन? बहुत पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूं? अब बात ये आ गई कि आप पास्ट का इंडिकेशन कोई वर्ड नहीं है, यानी आपका अभी तत्कालीन किसी कन्वर्सेशन चल रहा है, आप उससे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है दूसरा सेंटेंस की, जो कंडीशन बताता है। वो क्या? कि आई कुड हैव गिवन यू माई स्कूटर इफ यू हैड आस्क्ड मी। आई कुड, मैं आपको दे सकता था अगर आप मुझसे मांगे होते या पूछे होते स्कूटर के लिए, तो आई कुड हैव गिवन। ये कंडीशन बताता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती तो आपको हम मदद करते। तो दिस शोज कंडीशन। सो नाउ मूविंग ऑन विद द मॉडल्स का ही दूसरा सेक्शन। ये क्या है? इस पे मैं डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, बिकॉज दिस टू टॉपिक्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी हैव कंप्लीटेड। दिस इज योर होमवर्क, एंड होमवर्क इन अ सेंस कि जो पास्ट में आप पढ़े हैं शैल विल और वुड कुड, उसको आपको फिलअप करना है, इसमें भी और इसमें भी। टोटल हो गए 5 and 5 10। एक रिहर्सल आपके लिए कि आप भरते हो, फिलअप कोई एक सेलेक्ट करके भर दीजिए, सारे रूल्स को ध्यान रखते हुए फिलअप करके भर दीजिए, अपने थॉट और रूल्स दोनों को ध्यान करते हुए कि आपका प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट क्या है, कि सेंटेंस को आप किस एंगल से सोच के बोलना चाह रहे हो, और तब मॉडल सेलेक्ट करके भरिए। और उसके बाद एक बार पढ़िए, फिलअप करने के बाद यूं ही नहीं रख देना, गो थ्रू द सेंटेंसेस। आपको खुद लगेगा यार हाँ यहाँ परफेक्शन है, यहाँ थोड़ा डाउट है, रीएडिट कर देना। और इस तरह से मॉडल्स आपके लगभग ये 4 सेक्शन रिहर्स भी हो जाएंगे। तो सेंटेंसेस में पढ़ के इसलिए हर बात को बताता हूँ रीड करके, सो दैट कि कई बार ना जो पिक आता है स्क्रीन पर पिक्चर, वो कई बार ऐसे ऐसे होता है, ब्लंट दिखता है, तो थोड़ा सा मैं रीड करूंगा तो कम से कम आप लिखते समय हल्का सुन लोगे तो ध्यान रहेगा कि अच्छा ऐसा लिखना है। फिर भी मैं आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका शॉट भी मैं भेज दूंगा। अब कैसे क्या सेंटेंसेस हैं? फिल इन द ब्लैंक्स विद शैल और विल, दोनों में से कोई एक भरना है आपको इन पांचों में। वो कैसा है सेंटेंस? आई डैश हेल्प यू सो मच एज आई कैन। आई डैश हेल्प यू एज नॉट सो मच, सॉरी, आई डैश हेल्प यू एज मच एज आई कैन। दूसरा, इफ यू डू नॉट लिसन टू मी यू डैश सफर, दोनों में से एक चुनना है। I dash meet you again next week, फिर दोनों में से चुनना है। Dash you have another cup of tea, फिर दोनों में से चुनना है। We dash fight to the last, फिर दोनों में से चुनना है। और ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपको अपने थॉट के हिसाब से भरना है, यहाँ से चॉइस करके, एंड अकॉर्डिंगली समझ में आएगा कि आप वाकई में जेन्युइनली कितना पकड़ बना रहे हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड अगेन, लेकिन वो था शैल विल इसलिए एक सेक्शन दिया, ये वुड कुड इसलिए अलग सेक्शन दिया। और इसका सेंटेंस है आई डैश प्रेफर टू कीप क्वाइट। अब वुड और शुड में से एक चुनिए और भर दीजिए। आई एम श्योर ही डैश क्रॉस द रिवर इजीली, अब इन दोनों में से जो मन हो वो भर दीजिए, जो सूट करे। नो वन न्यू वेदर ही डैश कम और नॉट, अगेन शुड वुड से सेलेक्ट करके भर दीजिए। वर्क हार्ड लेस यू डैश फेल, अगेन शुड वुड से सेलेक्ट करके भर दीजिए। एंड फाइनली डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, इसमें भी शुड और वुड से भर दीजिए चुनकर। एंड दैट्स ऑल। आपका एक रिहर्सल हो जाएगा 10 क्वेश्चन का। ये आप एज अ नोट्स पढ़ लोगे, सुन लोगे, पढ़ लोगे, देखकर सुन लोगे, मुझे सुनकर, और इसे भी आप कर लेंगे। एंड दैट इज द एंडिंग। हाँ, आज के लिए खाली, हमेशा के लिए नहीं, आज के लिए एंडिंग।
ऑफ आवर सेक्शन मॉडल्स, जिसमें हमने किया कैन एंड कुड। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 1 और 2 मॉडल्स को पैकअप करेंगे और फिर, लेकिन सबका आपको मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव होमवर्क, ठीक है ना। और वो डिपेंड करता है कि आप इसका रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं मेरा सपोर्ट, नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट प्लीज कम पॉजिटिव, ठीक है। सो कॉपी दिस डाउन, डू इट, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।